हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एशिया में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10th की पढ़ाई रेगुलर कराई जाती है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। अब दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है तो मैंने यह पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और जाकर सारी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को अच्छे नंबर पाना है तो जरूर देखिए। तो निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखना है। परिमेय संख्या वो होती है P/Q के रूप में व्यक्त की गई संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्याएं भिन्न के रूप में हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 3 हो गया, ये दिया है, इसमें हमें छांटना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है। जैसे √3, π/3, 5/7, 3 √4, अंडर रूट में 4, सही 1/4 और 2.33। इसमें से हमें छांटना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का उत्तर। तो पहले का आंसर हमारा क्या क्या हो जाएगा, इनमें से आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होंगी और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय परिमेय होंगी। तो मैंने आप लोग को बताया कि जो भी संख्याएं अंडर रूट में रहती हैं वे अपरिमेय होती हैं। और यह भी बताया, अभी बता देता हूं कि जो संख्याएं पाई, यानी जो संख्याएं पाई मतलब पाई के साथ जो संख्या रहती है या पाई रहता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे पाई कहा जाता है। पाई के साथ जो भी संख्या रहती है या भाग में, गुणा में, कुछ में रहती है तो वो अपरिमेय संख्या मानी जाती है। या वो अकेले हो या कोई संख्या के साथ हो, फिर भी वो अपरिमेय संख्या ही मानी जाएगी। तो जो हमारा π/3 है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अंडर रूट 3 है, यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए ये 22/7, आप लोग यहाँ कहेंगे तो पाई का मान दिया है, तो जरूरी नहीं है कि यह पाई का ही मान दिया है। ये आप लोग को यहाँ पर भिन्न के रूप में दर्शाया है, न कि कहा है कि यह पाई का मान है। अगर पाई का मान दिया होता है तो ये डायरेक्ट यहाँ पर पाई ही लिखता है, लेकिन यहाँ 22/7 है तो हम लोग इसे भिन्न का रूप में मानेंगे, इसलिए यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और अगला दिया है 3√4। अब देखिए 3√4 आप लोग कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अंडर रूट 4 जो है, अगर उसका हम जोड़ा बनाएंगे तो 2 × 2 बनेगा और 2 बाहर निकलेगा तो 2×3 6 हो जाएगा, जो कि भिन्न के रूप में हमें प्राप्त होगा। अतः यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और इसका हम करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 4×4 = 16, 1 17/4। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। या 2.33 भी यह अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह बढ़ता ही जाएगा। तो हमने क्या किया, परिमेय संख्या देखा, हमने देखा एक 22/7, यहाँ लिख लेते हैं 22/7, कामा हमने क्या देखा, 3√4, 3√4, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। यही हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 4, अंडर रूट पॉइंट के बाद 4, फिर कामा 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। तो आप बताइए इनमें से कौन सी संख्याएं अपरिमेय होंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अंडर रूट जो 4 है, अगर हम उससे बाहर निकालेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। पॉइंट अंडर रूट 4 है तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा। अगर पॉइंट 0 फिर 4 रहता तो बाहर निकल सकता था, लेकिन ये नहीं निकलेगा, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। 4 जो है यह भी परिमेय है और 5 भी परिमेय है। तो हमारा इसमें एक ही प्राप्त हुआ, अंडर रूट 0.4। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दूसरे का आंसर। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 0.4, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। अगला हमारा दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छाटिए। अब इनमें से परिमेय संख्या छाटना है। जैसे दिया अंडर रूट 3, ये तो अपरिमेय पहले ही हम लोग जान चुके हैं। फिर दिया 14.03737 डॉट डॉट दे दिया, यानी ये बढ़ता ही जाएगा, इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 1
अंडर रूट वन कहिए या वन कहिए, अंडर रूट में भी वन रहेगा तो उसका भी मान वन ही होगा, क्योंकि वन वन ही होता है। तो यहाँ हम इसको क्या मानेंगे, यह हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी, क्योंकि तो वन हमारा अंडर रूट में रहे या बाहर रहे उसका मान वन ही होगा। तो यह हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। पाई प्लस फोर, पाई के साथ जो भी संख्या जुड़ी रहती हैं वह अपरिमेय होती है। तो इनमें हमें सिर्फ एक ही प्राप्त हुआ, अंडर रूट वन, जो कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख देंगे कि तीसरे का जो हमारा आंसर मिला वो मिला अंडर रूट वन, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। तो ये सब संख्याएं दी हैं, इनमें हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटना है। तो चलिए इसमें से छांट लेते हैं। तो आप देख कर बताइए कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 माइनस अंडर रूट 3, जब भी कोई संख्या अंडर रूट के साथ जुड़ी रहती हैं वह अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएंगी। क्या अपरिमेय हो गई, अंडर रूट 7 इंटू बाई 2, तो 7 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए ये 5 माइनस अंडर रूट 4, तो देखिए 4 तो बाहर निकलेगा, 4 को अगर बाहर निकलेंगे हमें 2 प्राप्त होगा, 5 में से 2 घटेगा 3 मिलेगा, यानी यह हमारा क्या मिला, परिमेय मिला। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे परिमेय। अब इसकी बारी, दिया है अंडर रूट 0.01। अगर आप दोस्तों इसको हम बाहर निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 0.1। तो ये तो एक पूर्णांक मिला, ये तो एक भिन्न में मिल गया, तो हम इसे लिख सकते हैं कि यह क्या है, परिमेय है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। 4 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 बाई 2 ये हमारा अपरिमेय है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3, पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालिए, इसको गलत कर दीजिए, यहाँ आप लोग लिख लीजिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी थी, तो वो थी 4 माइनस अंडर रूट 3 कामा था अंडर रूट 7 बाई 2, यही था। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी थी, तो हम लिख लेंगे परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या हमारा क्या था, तो वो था 5 माइनस अंडर रूट 4 और 0.01। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5 माइनस अंडर रूट 4 कामा हो जाएगा अंडर रूट में 0.01, ये हमारा क्या था, परिमेय संख्या था। तो हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कौन कौन सी संख्या परिमेय होगी, दो तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि इसका जोड़ा बनेगा ही नहीं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय जो अपरिमेय संख्या होता है रहता है उस पर टिक मार देते हैं। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अंडर रूट 3 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 को अगर 9 का अगर हम गुणनखंड लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 इंटू 3, जो कि 3 हमें बाहर निकलेगा, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अंडर रूट 15 इसका हम लोग अगर गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 इंटू 5, तो एक 3 है और एक 5 है जो कि बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। तो हमें प्राप्त हुआ 2, 3 और 15। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि जो हमें पांचवा का आंसर प्राप्त हुआ वो हुआ 2, 3, 15, जो कि आंसर है। अब छठवां का देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमें छांटना है। दिया अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19 और अंडर रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंडर रूट 7 अपरिमेय हो गया, हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो अपरिमेय पे टिक मार देते हैं, तो जो बचेगा वो हमारा परिमेय हो जाएगा। अंडर रूट 11 भी अपरिमेय हो जाएगा। अब अंडर रूट 16 की बारी आती है। सो 16 का अगर हम गुणनखंड लेते हैं तो जो 2 है हमें
4 बार मिलेगा, यानी 4 बार मिला यानी दो दो का जोड़ा बना तो 2 बार निकलेगा, तो 2 दूना 4 प्राप्त होगा। इसका अपना मतलब अंडर रूट जो 16 है वो हमारा परिमेय संख्या है। अंडर रूट 19 इसका भी गुणनखंड नहीं होगा और 19 का 19 होगा, तो यह अपरिमेय संख्या है। और अंडर रूट, तो टिक मार देते हैं, अंडर रूट 23 भी अपरिमेय संख्या है। तो हमें प्राप्त कौन सा हुआ, अंडर रूट 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का नंबर कि अंडर रूट 16 जो है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब 7वां है अंडर रूट 4। इसमें भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अंडर रूट 4 का जब हम गुणनखंड लेंगे तो 2 इंटू 2, तो 2 बाहर निकलेगा, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 ये तो अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 भी अपरिमेय। अंडर रूट 9 ये हमारा परिमेय संख्या है, हमने पहले देख लिया है, एक क्वेश्चन में और आया था। और अंडर रूट 16 अभी हमने यहाँ पर देखा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो हमें कौन कौन प्राप्त हुआ, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अंडर रूट 4 कामा अंडर रूट 9 कामा अंडर रूट 16 जो कि हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। हम आप लोग सिर्फ बता दे रहे हैं कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। चलिए तो 8वें क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 4/9 का अंडर रूट 7 और अंडर रूट 0.9 में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। तो इनमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या है, तो चलिए इस पे हम नहीं, जो अपरिमेय संख्या उस पर टिक लगा देते हैं, जो बचेगा वो हम लिख देंगे। तो अंडर रूट 2 हमारा अपरिमेय है, 3 भी अपरिमेय है, 5 भी अपरिमेय है, 4/9 अब इसे देख लेते हैं। तो चलिए 4/9 का आप लोग को बताते हैं कि ये क्या है। तो ऐसा ही दिया है। अब यह अपरिमेय है या परिमेय संख्या है, तो देखिए अगर इसका हम 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 मिलेगा। अब बाई 9 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 मिलेगा, ये पूरा में है। तो देखिए ये एक जोड़ा बना और ये भी एक जोड़ा बना, तो हम जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 2/3। तो ये क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। अंडर रूट 7 अपरिमेय हुआ और 0.9 भी अपरिमेय हुआ। अगर 0.09 रहता तब हम परिमेय मान सकते थे, जब रहता 0.09। तो हमें कौन कौन सी संख्या परिमेय मिली, तो सिर्फ एक ही संख्या मिली, वो मिली 4/9। तो हम 8वें क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि 4/9 जो कि अंडर रूट में है हमारा अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों जो 9 वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग है। हम ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं पिछले वीडियो में, आप चाहिए प्ले लिस्ट में देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और चलिए इस वीडियो में भी पूरी बताने की कोशिश करेंगे और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दिया सिद्ध कीजिए कि 2+3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है 1-2 नंबर का। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो आप लोग को जो दिया रहता है कि दर्शाइए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग को पहले लिखना होगा माना। यहाँ पर लिख दीजिएगा 9। तो लिखना होगा माना 2+3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। आप लोग को यह लिख देना है। तो जब एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2+3 अंडर रूट 2 बराबर P/Q या A/B, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये लिखेंगे जहां, अब आप लोग लिखेंगे जहां Q इक्वल टू नॉट 0 कामा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे ही आप लोग को लिखना है। तो आप लोग उतार लेंगे इसे, 2+3
3√2 बराबर P/Q, ये दिया है तो हम 2 को उधर भेज देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3√2 बराबर P/Q अब माइनस का 2, तो ये भिन्न के रूप में आ जाएगा इधर। तो वैसा तो आप लोग हल करना जानते ही होंगे, तो हम लिख देंगे 3√2 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा P माइनस इसका इसमें होगा तो 2Q बाई Q, यही मिलेगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से 3 को इधर भेजना है तो इधर गुणा में तो इधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2 बराबर P माइनस 2Q बाई, ये 3 नीचे आया तो 3Q, ये मिलेगा। अब यहाँ से आप लोग को लिखना है P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक हैं, अतः P माइनस 2Q बाई 3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी होगा, क्योंकि ये तो इसके बराबर ही है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो जब √2 परिमेय संख्या है, तो √2 जब परिमेय संख्या है तो इसके साथ 3 भी जुड़ा है और 2 भी जुड़ा है, तो 2 + 3√2 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या होगा यहाँ से। अब देखिए, अतः 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या होगा। अब आप लोग को लिखना है लिखेंगे यहाँ पर लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर पा लेंगे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन और हमारा बचा है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कोई कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, पाई, जैसा कि मैंने बताया कि पाई क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा अपरिमेय 22/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। परिमेय होता है, ये तो पाई का ही मान होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है कि यह पाई का ही मान है, तो हम इसे भिन्न के रूप में मान सकते हैं। 3.14 ये भी पाई का मान होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, ना ही इसके आगे डॉट दिया है, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। और ये जो है यह हमारा अपरिमेय। तो दोस्तों, हमने प्रश्नावली 1.5 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व कर लिए। बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो अब हम इस चैप्टर के
खत्म करने के करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक प्रश्नावली और बचा है, प्रश्नावली 1.6, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं। उनमें से मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और सारे तो इजी ही हैं। तो चलिए कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।